मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं आपका आगे जो भी प्रश्न बचा गया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। कल के वीडियो में हमने कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे, आज हम उसी के आगे देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसमें हमको एलएचएस से लेकर चलना जाता है, जैसे ही आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए इसमें लेकर चलते हैं तो हमारा tan थीटा अपॉन कॉट को बदल दे, या तो कॉट को बदले या tan को, किसी को सेम बदल दे। तो कॉट को बदल देते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कॉट को भी क्या करना है, बदलना ही है। इसको भी हम क्या करते हैं, बदल लेते हैं, या इसको बदल ही लेते हैं। चलिए 1 अपॉन tan थीटा, लेकिन जब इसको बदलेंगे तो सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको समझने बहुत ही आसानी हो जाएगी। 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब आपका हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पर tan थीटा पहले आ गया, तो हम क्या करें, इसको भी पहले लाने के लिए माइनस से अगर गुणा किया जाए तो हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 कर दें, ठीक है। कोई दिक्कत? माइनस से हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, इसमें नीचे किए हैं वही मल्टीप्लाई जाता है ऊपर, तो हमारा हो जाएगा माइनस ये पूरा। देखिए इसमें कॉमन वाला एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका आएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। देखिए इसमें क्या बचेगा, इसमें tan थीटा आएगा तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, tan क्यूब थीटा माइनस। अब देखिए इसमें तीनों में तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है आपका, आ जाता है a माइनस बी एक पृष्ठ में, अगले में a स्क्वायर प्लस 1 का करते हैं तो आसान होगा आपके लिए, 1 कर देते हैं आपके, ठीक है, प्लस 1 प्लस a, ठीक है। अगर b करते तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a भी हो जाता, तो लेकिन यहाँ पर 1 है, इस वजह से हमने क्या किया, 1 करके उसके बाद हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं, ऊपर अप्लाई कर, देखिए a क्यूब माइनस 1 है तो हो जाएगा हमारा क्या, tan थीटा माइनस 1, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा फिर प्लस 1, ठीक है, अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ये कुछ कॉमन है आपका, ये और ये कॉमन है, कट जाएगा तो क्या बचेगा। अब इसके इसमें भाग देते चलते हैं तो क्या बचेगा, tan थीटा प्लस tan थीटा कट जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन 10 क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। अब देखिए अभी तो हमारा क्या है, यहाँ तक नहीं पहुंचा, यहाँ आया नहीं, तो हम क्या करें, अब इसको भी क्या करना होगा, देखिए सेक कॉसेक दे रखा है, तो साइन कॉस में अगर तोड़ेंगे या सेक कॉसेक में तोड़ेंगे तभी तो आएगा, तो हम साइन कॉस में तोड़ते हैं, उससे हमारा सेक और कॉसेक आ जाएगा। देखिए तो तोड़ते हैं इसको, 1 की इधर ला देते पहले, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इससे भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा, साइन थीटा, साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसी तरह इससे भाग देंगे तो साइन कैंसिल, कॉस बचा, कॉस से इसमें मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब इसी को हम आगे करते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा,
राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको प्रूव करें। तो अगले सवाल भी देख लेते हैं इसी तरह से। तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, अगले में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बचा क्या ये? अब देखिए ये क्या है? a माइनस बी, अगले क्वेश्चन में a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा आपका? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एलएचएस से लेकर चल रहा है, एलएचएस से। ठीक है, और इनटू सेक थीटा। आप अगले एक लाइन में लिख लीजिएगा बढ़ाकर, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है, इस वजह से हम लंबा नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो 1 माइनस कर किया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बचा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएंगे तो क्या आएगा? 1। हमारा क्या हो गया? राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न आसान था, आप खुद से भी कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो ये सवाल सबसे आसान है, इसमें आपसे परमीकरण करिए। इस वाले का परमीकरण आप चाहे इसमें परमीकरण कीजिए या इसमें ऊपर वाले का। तो परमीकरण हमेशा नीचे वाले का ही करना होता है, ऊपर वाले तो करते नहीं है। तो इसमें हम क्या ले ले? राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो परमीकरण किसका करेंगे? सिर्फ साइन का ही करेंगे। और ये तो ऑलरेडी एक सिंपल है, नॉर्मल, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक ही टर्म है इसमें। तो इसमें क्या करें? परमीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती। नीचे जब दो या दो से ज्यादा होते हैं तभी ज्यादातर परमीकरण किया जाता है। ठीक है, तो हम राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो परमीकरण करने के लिए नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं, साइन ए, अगले कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि चिन्ह हमको बदलना था, चिन्ह हमने बदल दिया। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए यही से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको भी, यहाँ पर ये है तो ये कर लेंगे। आपका साइन ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या बचा आपका? देखिए एक साइन से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर आ गया? आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, देखिए अभी इसमें अभी का हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर चल रहे थे, लेकिन अभी क्या किया हमने? लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला और ये राइट हैंड साइड को लेकर चला और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गया। मतलब आप कोई भी लीजिए तो आपका उत्तर सेम आएगा, लेकिन आपका जो नियम है वो सही से अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीधे करने वाले में ऑलरेडी फिक्स होता है कि हाँ ये आएगा, सिर्फ आपको दिखाना होता है किसी एक टर्म को लेकर, हाँ ये जो दिया है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस सवाल को देखिए, इसी का जस्ट उल्टा दे रखा था तीसरा सवाल, कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये सवाल जैसे ये हुआ था सेम ये है। ठीक है, लेकिन सिर्फ प्लस की जगह क्या है? माइनस है। तो उससे सवाल में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क यहाँ पर पड़ेगा कि यहाँ पर माइनस है तो इसमें प्लस हो गया था और यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ जैसे तीसरा किया गया था सेम करिए, सेम प्रोसेस से वो आंसर आ जाएगा। हम अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर दिया है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। ऐसा हम देखिए इस वाले को अगर लेकर चलेंगे तो यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो भी अंडर रूट में, तो अंडर रूट है तो ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्यों ना इसी को लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड को। चले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। लेफ्ट हैंड साइड हमारा दे रखा है, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, नीचे वाले वही पुराना। अगर ऊपर देखिए इसमें नीचे कुछ नहीं है तो हमको क्या करना होगा? नीचे से कुछ ना कुछ गायब करना होगा। तो नीचे से गायब करते हैं तो क्या करें? परमीकरण कर दें। परमीकरण करते हैं 1 माइनस साइन ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए, किससे परमिट करना होगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तो हम लगाते हैं 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए क्या होता है, तो 2 बार साइन ए है, 1 माइनस साइन ए कितनी बार है, 2 बार है, होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए माइनस, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो अंडर रूट था वो आपका अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, नीचे जो है कॉस स्क्वायर के हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, देखिए ऊपर अभी वैसे लिखते हैं साइन ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, देखिए अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। अगर इसको हम हटाते हैं या डायरेक्ट आप हटा सकते हैं इसको, यहाँ से स्क्वायर को हटाइए, यहाँ से हटाइए, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस पूरे का देखिए होल स्क्वायर ही है ना। अब इस रूट को लिखा जाता है 1/2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या ये, इसका मतलब हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ऐसे कुछ लाना था, ऐसा तो आया नहीं अभी क्या करें, अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है 6a माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10a। देखिए आपका आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, राइट हैंड साइड देखिए sec a माइनस 10 आ गया, यहाँ पर क्या हमारा sec a माइनस 10, ठीक है। तो इसी तरह से और भी प्रश्न है, और भी देखते हैं आप प्रश्नों को। अगला सवाल दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड लेकर चलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सिंपल एक ही टर्म दे रखा है, तो हम इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन क्या होगा, ऊपर साइन थीटा में साइन थीटा कॉमन होगा, बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या कॉमन बचेगा आपका कॉस कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये क्या बचेगा आपका साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, और ऊपर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। इसे देखिए माइनस माइनस दोनों में नीचे आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2 हो गया आपका यहाँ पर, और इसी तरह नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, माइनस अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो इसीलिए क्या करेंगे प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बना। नीचे देखिए क्या होता है, नीचे देखिए आप कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर देखिए आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर चिन्ह देखिए जस्ट उलट क्या है -1 होना चाहिए, तो अगर -1 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस अगर कर दें, माइनस से मतलब मल्टीप्लाई अंदर की ओर कर दें तो क्या बनेगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा। इसका मतलब अगर हम इस वाले को हटाकर यहाँ पर माइनस कर दे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2 छोटे कोष्ठक आपस में नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक महिला कोष्ठक उसके बाद छोटा कोष्ठक बीच में, ठीक है। अब देखिए क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अभी क्या हो जाता है tan थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, tan थीटा। ये आपका किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, ये जो चिन्ह बदलना था, इस चिन्ह को कैसे बदला जाएगा, ये अगर आपको आता था तब आसानी से तो कर पाते। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया है 1 sec a माइनस 10a माइनस 1 cos a इक्वल टू 1 cos a माइनस 1 10a प्लस sec a। तो देखिए इसमें 1 cos a क्या है, दोनों में कॉमन है, 1 cos a दोनों में कॉमन है, लेकिन क्या है, चिन्ह क्या है, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। तो क्या करें, अगर हम इसमें माइनस से पहले गुणा करके लिख ले तो इसमें लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू फार्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि बिना फार्मूले के आप एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम माइनस पहले बाहर निकाल लेते हैं, आपका हो जाएगा 1 cos a माइनस 1 sec a माइनस tan a। ठीक है, यहाँ तक आपका ये हो गया। अब देखिए आगे क्या करें, अगर परमीकरण करते हैं तो हो जाएगा, कुछ काम बनेगा। देखिए माइनस बाहर रहेगा, cos a माइनस sec स्क्वायर sec a प्लस tan a अपॉन sec a माइनस tan a फिर sec a प्लस tan a। हम क्या कर रहे हैं, परमीकरण कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परमीकरण कर रहे हैं। परमीकरण हो गया। अब देखिए 1 माइनस बाहर, 1 cos a माइनस sec a प्लस tan a अपॉन, अब क्या बचा आपका, sec स्क्वायर a, sec a। ठीक है, a माइनस b, अगले में a प्लस b, ये फॉर्मूला बार बार आ रहा है तो आपको बार बार याद हो जाना चाहिए। अब तक a माइनस b फिर a प्लस b, क्योंकि ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा आता है स्टेनोमेट्री में। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद हो जाना चाहिए। तो क्या बनेगा आपका, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये बन गया। अब देखिए माइनस 1 cos a माइनस, इसका क्या होता है, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है आपका sec स्क्वायर a। तो अगर 1 बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। पक्षांतर कर रहे हैं तो इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर, इसका मतलब क्या हो गया आपका sec a प्लस tan a। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा। अब देखिए क्या करें, माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई नहीं, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1 cos a माइनस sec a माइनस tan a। अब इस वाले को क्या करें, पलट देते हैं, तो आपका आ जाएगा माइनस sec a माइनस sec a प्लस tan a। ठीक है, कटा गया, कुछ कटा, देखिए sec और sec आपस में 0 हो जाएगा तो माइनस tan a। यहाँ तक तो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आपका है, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन क्या हमारे इसके बराबर आया, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसके आगे हम बढ़ भी तो नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके आगे कुछ हम बढ़ पाए। तो हम क्या करें, अब इस वाले को भी लेकर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड को भी लेकर सॉल्व करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, ये सही माना जाएगा। देखिए आगे करते हैं, इसी को सेम क्वेश्चन को ही कर रहे हैं। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अगले चलते हैं राइट हैंड साइड से। इसमें देखिए इसमें वही करना पड़ेगा, परमीकरण वगैरह सब करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसा ये था वैसा ही है। तो इसमें भी करते हैं, तो 1
कॉस ए को 1/cos ए, देखिए सीधे परमीकरण कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन में tan a माइनस ए के अपॉन tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर ए परमीकरण किए हैं। ठीक है, तो आप सीधे कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से कीजिएगा, यहाँ पर आइए और उसके बाद इसको करने के बाद यहाँ तक पहुंच जाइए। ठीक है, हम डायरेक्ट कीजिए। अब इसको बदल देते हैं क्योंकि हमको ये लाना है। देखिए बाकी सारा प्रोसेस एक जैसा ही दिखेगा आपको, यहाँ से जो शुरू हुआ है यहाँ से, उसके बाद देखिए सारा प्रोसेस एक ही है। हम सीधे लिखते हैं 1/cos को सेक है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला नहीं बन रहा ना, फॉर्मूले में चाहिए सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। तो क्या करें, माइनस को बाहर लेते हैं, माइनस अगर बाहर लेंगे तो ये क्या कर देगा प्लस, उसके बाद tan a माइनस सेक ए अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 आपका, तो सेक ए प्लस tan a यहाँ माइनस tan a माइनस, यहाँ पर देखिए हम इसको उलट सकते थे तो इसको हम उलट कर देते हैं, ये आसान कर देता है। 1/sec a प्लस tan a। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी पलटना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हमको ये जो यहाँ पर हमको माइनस लाना था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आ जाएगा। तो सेक ए माइनस, अब इसको परमीकरण करते हैं तो आपको हो जाएगा सेक ए माइनस tan a अपॉन सेक ए, आपको यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए वही आ गया ना, तो इससे आपको फायदा हो गया। तब यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस सेक ए प्लस tan a, ये नीचे क्या है 1 हो गया, तो ये 1 खत्म, क्या बचा tan a। ठीक है, देखिए ये राइट हैंड साइड के बराबर, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर तो आया नहीं, माइनस, इसका मतलब कहीं हमारी गलती या तो इसमें गलती हो या इसमें। हम एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर गलती हुई है, ये हमारा माइनस ही था। ठीक है, यहाँ पर हमारा माइनस था तो ये माइनस ही होगा, माइनस हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, बराबर आ गया, ये हमारा बराबर लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका, तो RHS बराबर LHS। ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपका। अगर आपकी गलती हुई होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारी गलती हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो एक लाख का सवाल और देख लेते हैं। दिया है सेक ए प्लस tan a, अगले क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए। इसमें भी क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें देखिए सेक ए प्लस tan a, कॉस ए हमको लाना है तो क्या करें, सीधे बदल देते हैं, 1/cos a प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, 1 माइनस चाहिए ना। देखिए कॉस को उधर भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब हम इसकी जगह क्या लिखे, कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह हो जाएगा हमारा
कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और जब ये कटेगा तो क्या आएगा, एक से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कॉस ए। तो हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ। तो इस तरह से ये जो अभ्यास है पूरा समाप्त हो गया। इसमें एक दो क्वेश्चन और है, तो इसके लिए अलग से एक छोटा वीडियो बनाकर उसमें डाल देंगे हम, ठीक है। इसमें एक दो सवाल और हैं जो कन्वर्जन पर आधारित हैं। जैसे आपको साइन को बनाना है, साइन थीटा को कन्वर्ट करके, मतलब इसी फॉर्म को कॉट के रूप में लिखना है, कि मतलब साइन को अगर कॉट के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या सेक के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे उसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया आपका। अब हम अगले दिन से देखेंगे आपका त्रिकोणमिति का जो भी आपका उपयोग होता है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में, ठीक। तो हम अगले वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे, और ये जो है इसको भी हम डाल देंगे अगले वीडियो में। तो ये इसका तो एक अलग ही वीडियो बन जाएगा, वो अगले वीडियो से शुरू होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।